सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिक्स। सारे सवाल जो आपसे जेईई एडवांस 2016 में पूछे गए थे, ठीक है। 4 सवाल थे, 12 मार्क्स था, काफ़ी अच्छा वेटेज भी है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने जितने भी आपको जेईई एडवांस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग किया है, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ज़रूर से जाके आप उसको भी देखें अगर आप एक सिंसियर जेईई एडवांस्ड एस्पिरेंट्स है तो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सवाल मैंने कल ही अपने कम्युनिटी पेज पे पोस्ट भी किया था, जस्ट टू सी द रिस्पॉन्स कि कितने बच्चे सवाल को समझ पा रहे थे, ठीक है। सवाल का जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है, जिसे देख के बच्चा एक बार में तो डरता ही है। अगर आप इसे 2 बार पढ़ भी ले तब भी आपको शायद कन्फ्यूजन रह जाएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि एक्चुअली में आपको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। एक बार हम सवाल को रीड आउट कर लेते हैं। सवाल में हमसे कह रहा है वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 120 लीटर्स कैन कूल वाटर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ P वॉट्स। तो यहाँ पे आपके पास एक वाटर कूलर है जो कि पानी को ठंडा कर सकता है एट अ रेट ऑफ P वॉट्स। व्हाट डू यू मीन बाय P वॉट्स? तो P वॉट्स का आपको मतलब हो जाता है P जूल्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में P अमाउंट ऑफ जूल्स वो यहाँ से निकाल लेता है, तभी तो पानी आपका ठंडा होगा जब वहाँ से एनर्जी निकलेगी, ठीक है। इन अ क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम एज शोन हियर द वाटर फ्रॉम द कूलर इज यूज्ड टू कूल एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट जनरेट्स कॉन्स्टेंटली 3 किलोवाट ऑफ हीट, ठीक है। सो लेट मी हाईलाइट दिस थिंग। सो हो क्या रहा है, यहाँ से आपका पानी बेसिकली जा रहा है, यहाँ से आपका ठंडा पानी जा रहा है। ये आपका एक मशीन है तो वो समय के साथ हीट अप हो रहा होगा। एंड जनरली हम नहीं चाहते हैं कि हमारा मशीन गर्म हो, तो हम लोग वहाँ पे पानी का सप्लाई करते हैं ताकि वो पानी यहाँ से हीट को निकाल के ले जाए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से ठंडा पानी आपका आता है और इस मशीन के थ्रू होके पास होके लेफ्ट साइड आपको जा रहा है। तो ये आपको अब हॉट वाटर है। अब ये हॉट वाटर यहाँ पे आया तो कूलर अब इस हॉट वाटर को दोबारा से थोड़ा सा कूल डाउन करेगा और फिर से आपको कोल्ड वाटर यहाँ पे जाएगा और इस तरीके से ये साइकिल आपको चलता रहेगा, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फेड इनटू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पानी का इस डिवाइस में एंटर करते वक्त नहीं हो सकता। जो पानी आपको यहाँ से इस डिवाइस में एंटर करने वाला है उसका टेम्परेचर 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, द एंटायर स्टोर्ड 120 लीटर्स ऑफ वाटर इज इनिशियली कूल्ड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शुरुआत में यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे, समय शून्य पे पानी 120 लीटर ऑफ वाटर यहाँ पे जो था वो आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, यानी कि सराउंडिंग में देयर इज नो हीट लॉस, कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ P फॉर विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड फॉर 3 आवर इज वॉट। हमको वाटर का स्पेसिफिक हीट दे रखा है 4.2 किलो जूल्स है एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस मच, ठीक है। अब आप यहाँ पे बात को समझिए। शुरुआत में आपके पास जो यहाँ पे जो पानी है उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हो क्या रहा है, यहाँ से आपको पानी जाता है इस तरीके से, इस डिवाइस के थ्रू वो क्रॉस होके आता है और ये आपको अब गर्म हो चुका है, ठीक है। लेट अस से ये आपको 40 या 50 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। फिर यहाँ पे आता है कूलर, इसको ठंडा करता है, ठीक है। कूलर इसको ठंडा करता है, फिर ये दोबारा से इस तरीके से आता है, ठीक है। हमसे बोला गया है कि हमको इसको 3 घंटे तक ही चलाना है, तो मिनिमम वैल्यू बताइए। क्योंकि यहाँ पे मिनिमम कह रहा है, होने को तो ये P की वैल्यू कितनी भी ज़्यादा आप रख दो, लेकिन हमको कम से कम बताना है ताकि 3 घंटे तक हमारे ये काम हो चुके। तो 3 घंटे में हम जो लिमिटिंग केस लेंगे दैट इज़ आफ्टर 3 आवर्स पानी का जो टेम्परेचर हुआ है वो 30 डिग्री पहुँच चुका है, क्योंकि अपर लिमिट जो है पानी का टेम्परेचर पे वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ एंटरिंग इनटू द डिवाइस। बात समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे पूरे को एज अ सिस्टम ट्रीट कर सकते हो। तो आप समझिए इस पूरे वाटर को अगर हम यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बना दे, बात को समझिएगा, और यहाँ पे आपको बेसिकली पानी है। सो ये जो हीटर है ना, ये जो डिवाइस है वो पानी में एनर्जी ऐड कर रहा है, और जो ये कूलर है वो पानी से एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है। 3 घंटे बाद हम ये कह रहे हैं कि 3 घंटे बाद पानी का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है।
क्योंकि हमको मशीन को सिर्फ 3 घंटे चलाना है। सो जो बच्चा इस चीज़ को समझ जाता है वो एक लाइन में इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकता है, वो एक लाइन में इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट Q in माइनस Q आउट, आपने इस पानी को जितना हीट सप्लाई किया है थ्रू दिस डिवाइस माइनस द हीट टेकन आउट, राइट, स्टिल आपके पास एक नेट हीट एब्जॉर्ब्ड है बाय द वाटर, दैट नेट हीट इज इक्वल टू ms delta T. That net heat is responsible for increasing the water temperature by 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब व्हाट इज Q in? Q in कितना होगा? तो सर 3 किलो वाट है, 3 किलो वाट है यानी कि 3000 वाट है। ठीक है, और हमने इसको रन करा है 3 घंटे तक। 3 घंटे को बेसिकली हमने बोला है यहाँ पे टाइम T, राइट। तो यहाँ पे Q इन आपका हो जाएगा 3000 वाट मल्टीप्लाइड बाई T माइनस Q आउट। तो ये जो आपका कूलर है उसका पावर है P, वो P जूल्स पर सेकेंड से एनर्जी निकाल रहा है। सो P इंटू T इज इक्वल टू M। व्हाट इज मास ऑफ 120 लीटर्स? तो 1 लीटर आपको 1 kg के बराबर होता है, तो ये आपको सिंपली हो गया 120। स्पेसिफिक हीट यहाँ पे देखिए 4.2 किलो जूल्स है, तो आपको इसको जूल्स में कन्वर्ट करना होगा, विच मीन्स 4200 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T, तो 30 माइनस 10 विच इज़ योर 20। हमसे यहाँ पे P पूछा गया है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप एक काम करो, यहाँ से जो टाइम है स्मॉल t है उसको कॉमन लेके राइट साइड में डिवाइड कर दो, राइट साइड में डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपका टाइम आएगा विच इज 3 आवर्स। सो 3 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, सो 60 इंटू 60, बस खत्म है। और यहाँ पे आपके सामने राइट साइड में भी एक इजी टर्म है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो 2067 निकल के आएगा, 2067 वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं सवाल का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ 1 से 2 लाइन का है, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो एक अच्छा थॉट प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये सवाल अपना थर्मल कंडक्शन का है। सवाल में हमसे कहता है द एंड्स ऑफ Q एंड R, लेट अस टेक अ डायग्राम ओवर हियर। सो द एंड्स ऑफ Q एंड R ऑफ 2 थिन वायर्स PQ एंड RS। तो यहाँ पे आपके सामने एक वायर PQ है, दूसरा वायर आपके सामने RS है, और Q और R एंड को हमने जो है ये यहाँ पे जोड़ दिया है, राइट, सोल्डर्ड। इनिशियली ईच ऑफ द वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे पूरे इस वायर का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म है और वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेंथ दोनों का बराबर है, 1 मीटर है, और क्वेश्चन में हमको कहता है कि थिन वायर है, हम दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ द एंड P इज मेंटेन्ड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो एंड P है हमने उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेंटेन किया हुआ है, वाइल द एंड S इज हीटेड एंड मेंटेन्ड एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो S वाला एंड है उसका टेम्परेचर हमने 400 पे मेंटेन किया हुआ है, इसका टेम्परेचर हमने 10 पे मेंटेन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका हीट ट्रांसफ़र होगा, आपका हीट जो है बेसिकली फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और स्टेडी स्टेट में इस पूरे वायर के हर पॉइंट का एक टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। ठीक है, ग्रेजुअली लेफ्ट से राइट आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है और फिक्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा है, हमसे सवाल में कहता है इफ़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वायर PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ द वायर RS। अगर ये वाला K है तो ये 2K है। ठीक है, RS एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ PQ का हमको अल्फा दे रखा है, इतना है, देन द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर PQ इज व्हाट। तो पहले क्या था कि PQ वायर के हर पॉइंट का, हर एलिमेंट का टेम्परेचर 10 था, लेकिन अब एट स्टेडी स्टेट PQ के हर एलिमेंट का टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो हमें बेसिकली इसमें हर एलिमेंट का, हर dx लेंथ के एलिमेंट का कितना चेंज हुआ है लेंथ, वो पता करना होगा और फिर उसको ऐड करेंगे। सो बेसिकली सवाल है आपका इंटीग्रेशन का। ठीक है, सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज दिस T डिग्री सेंटीग्रेड। तो थर्मल कंडक्टिविटी में, थर्मल कंडक्शन चैप्टर में आपने ये वाला जो वैरायटी है कि भैया ये T वाला टेम्परेचर बताओ, जंक्शन टेम्परेचर बताओ, वो आपने ज़रूर से सॉल्व किया होगा। इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है, ये दोनों आपको वायर सीरीज में कनेक्टेड है, यानी दोनों के थ्रू जो आपको हीट करंट होगा और रादर dQ/dt होगा वो सेम होगा। ये वही बात हो गया कि आपके पास 2 रेजिस्टर सीरीज में है तो दोनों में करंट आपको सेम फ्लो करता है। ठीक है, बढ़िया है। तो हम
इस S और R का लिखेंगे पहले dq बाई dt और उसको इक्वेट कर देंगे R और P के बीच का जो dq बाई dt है आपका। अब थर्मल कंडक्टिविटी में dq बाई dt क्या होता है? सो सर dq बाई dt राइट इज इक्वल टू KA बाई L and T1 minus T2, where T1 is higher temperature, T2 is lower temperature, K is thermal conductivity, A is cross section area, L is the length। अगर हम इस चीज़ को इस्तेमाल करें यहाँ पे और इक्वेट करें तो आप ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, 400 माइनस टी, सबसे पहले तो लिखो K इंटू ए इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का हालांकि सेम हम ले रहे हैं, ब्रैकेट 400 माइनस टी इज अपॉन लेंथ, इस SR का लेंथ है आपको 1 मीटर, इज इक्वल टू, अब बात करते हैं Q और P की, तो अब आपको ये हो जाएगा 2K। अब थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, क्रॉस सेक्शन एरिया A ही ले रहे हैं, अब आपको ये हो जाएगा T माइनस 10 अपॉन 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये तो ख़त्म, सो दिस इज इक्वल टू 400 माइनस टी इज इक्वल टू 2T माइनस 20, तो यहाँ से ये आपका आ रहा है 420 इज इक्वल टू 3T एंड दिस T इज इक्वल टू हाउ मच, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें जंक्शन टेम्परेचर पता चल गया है 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, चलिए इस इंफॉर्मेशन को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो हमने सॉल्व कर लिया कि जो जंक्शन टेम्परेचर है वो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये जो आपका QP वायर है ना उसको सेपरेट बना लो, क्योंकि हमें अब बस इसी में ही इंटरेस्ट है। हमें पता चल गया है कि इस एंड का टेम्परेचर 140 है, इस एंड का टेम्परेचर 10 है। अब इसके थर्मल कंडक्टिविटी से हमें कोई फिलहाल मतलब है नहीं, राइट। टू फाइंड द एक्सपेंशन, आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि एट एनी डिस्टेंस x व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट। सो बेसिकली हमें जानना है व्हाट इज टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x, ये हमें सॉल्व करना होगा सबसे पहले। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जिस तरीके से ये डिक्रीज करेगा दैट इज़ अ लीनियर वेरिएशन। ठीक है, इसको करने का कई तरीका हो सकता है। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होता है तो आप तो मान लो कि इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो है आपको Tx, ठीक है, और आप फिर से वही काम कर लो कि सर यहाँ पे आपको जो dq बाई dt होगा वो तो इस पूरे वायर में सेम होगा, है कि नहीं। तो आप 140 माइनस टी का एक इक्वेशन बनाओ और फिर आप लिखो 140 माइनस 10 का एक इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होता है dq बाई dt? dq बाई dt आपका होता है ना KA T1 माइनस T2 अपॉन L, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है बेसिकली, A, B और C मान लीजिए, ठीक है। तो पहले हम A और B के बीच में लिखेंगे dq बाई dt, तो वो कितना हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी एरिया सब तो आपको यहाँ पे सेम ही होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो K इंटू ए आपका कांस्टेंट है, सो बेसिकली हमको सिर्फ T1 माइनस T2 अपॉन L करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 140 माइनस Tx अपॉन x इज इक्वल टू, अब 140 माइनस 10 कर देते हैं सिंपली, 140 माइनस 10 डिवाइडेड बाई लेंथ इज 1 मीटर, राइट। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 140 माइनस Tx इज इक्वल टू, दिस इज योर 130 और x राइट साइड चला गया, तो यहाँ से आपका जो Tx है दैट इज इक्वल टू 140 माइनस 130x, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर कि टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 140 माइनस 130x। नाउ लेट अस रिमूव वॉट एवर वी हैव रिटन ओवर हियर, इससे हमको अब कोई मतलब है नहीं, इसको हटा देते हैं। लेट अस रिमूव ऑल दिस थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना होगा इंटीग्रेशन, तो x पे जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लो। ये जो एलिमेंट है ना इसके ऊपर ध्यान से देखो, इस एलिमेंट को चाहो तो आप अलग से यहाँ बना दो, ये है आपका वो dx लेंथ का एलिमेंट, दिस इज योर dx लेंथ का एलिमेंट। शुरुआत में जब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सिर्फ 10 था, ठीक है, तो शुरुआत में इस dx लेंथ के एलिमेंट का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। फिर एट स्टेडी स्टेट जब आपने s एंड को 400 किया तो इस a वाले एंड का, इस वाले एंड का टेम्परेचर आपको हो गया था 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ कि ये जो आपको एलिमेंट है इसका टेम्परेचर 10 नहीं है, कुछ इंक्रीज हो गया है। सो व्हाट इज द टेम्परेचर एट दिस डिस्टेंस x, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। यानी कि एट स्टेडी स्टेट इसका जो टेम्परेचर है ना
वो इंक्रीज किया, जिस कारण से इसका जो लेंथ है वो भी इंक्रीज किया होगा. नाउ द टेम्परेचर इज 140 माइनस 130x. दिस इज द टेम्परेचर. ठीक है, पहले इसका लेंथ dx था, अब इसका जो लेंथ है वो dl से इंक्रीज कर गया है. अब इसका लेंथ dl से इंक्रीज कर गया है. तो इंक्रीज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन में? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी. वही यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ है वो है आपका dl, इनिशियल लेंथ आपका है dx, राइट. अल्फा तो आपका अल्फा है और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, राइट. ये आपका हायर टेम्परेचर है. सो 140 माइनस 130x माइनस 10 ये करोगे आप. सो चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, बढ़िया सर. तो ये आपका हो गया dl इज इक्वल टू dx अल्फा. यहाँ पे आपका हो गया 130 माइनस 130x. सो क्यों ना 130 को ही कॉमन लेके बाहर निकालो, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस x. ठीक है. अच्छा, हमें निकालना है टोटल चेंज इन लेंथ. तो दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेट. लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक. सो 0 से लेके 1 तक ये आपको आ जाएगा टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ दिस PQ वायर. ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्फा कांस्टेंट है, 130 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालिए. 130 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. यहाँ पे लिखा है 1.2, देखिए 1.2 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 5, राइट. 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. वहाँ पे वैल्यूज हमको पुट करनी 1 से लेकर 2 तक. ठीक है, ये आपको हो जाएगा 130 इंटू 1.2 10 टू द पावर माइनस 5. ये आपको हो जाने वाला है 1/2. इफेक्टिवली ये आपको 1/2 है. ठीक है, तो ये 2 है, ये आपको हो जाएगा 0.6. दिस इज गोइंग टू बी 78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर्स, विच इज नथिंग बट 0.78 mm. And this is indeed your option number A. So you can see it is such a beautiful question. सवाल में कॉन्सेप्ट 2-3 है लेकिन सवाल डिफिकल्ट नहीं बोल सकते आप. ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडिएशन का सवाल है. A metal is heated in a furnace where a sensor is kept above the metal surface to read the power radiated. P क्या है यहाँ पे? Power radiated by the metal. The sensor has a scale that displays log 2 P by P naught where P naught is a constant. ठीक है. Now when the metal surface is at a temperature of 487 degree centigrade, sensor shows a value of 1. यानी कि log P by P naught base 2 की वैल्यू 1 थी जब टेम्परेचर था 487. ठीक है. Assume that the emissivity of the metallic surface remains constant. What is the value displayed by the sensor when the temperature of the metal surface is raised to इतना? समझिए बात को. So basically हमको यहाँ पे log 2 P by P naught को सॉल्व करना है. ठीक है, P naught कोई कांस्टेंट है. P is the power radiated by the metal when the temperature is given to you. तो हमसे कहता है कि एक काम करते हैं, जब आपका टेम्परेचर 487 है मिडल सरफेस का, तो उसका पावर रेडिएटेड P1 मान लेते हैं. समझिएगा बात को. पावर रेडिएटेड P1 है व्हेन द टेम्परेचर इज T1 एंड दैट टेम्परेचर इज 487. तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए. आपको पता है ना कि आप जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको सेल्सियस में नहीं केल्विन में इस्तेमाल करना होगा. सो ये आपको कितना हो जाएगा? 0 7 8 15 16 1 760 केल्विन. ठीक है, और हम कहते हैं कि सर पावर रेडिएटेड P2 होगा जब टेम्परेचर था T2 एंड T2 इज 2767 प्लस 273. दिस इज नथिंग बट योर 3040 केल्विन. ठीक है, अच्छा है. अब हमसे क्या बोलता है कि जब टेम्परेचर 487 था तब इसकी वैल्यू log 2 दिस P by P naught इसकी वैल्यू थी सर 1. समझिए बात को. आपको कहता है कि log 2 व्हेन टेम्परेचर इज T1, पावर को हमने बोला था P1, तो P की जगह लिख देते P1 डिवाइडेड बाई P naught इज इक्वल टू 1. अगर ये 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि P1 बाई P naught जो है वो 2 हो जाएगा. यहाँ पे देखिए log का डेफिनेशन लगा दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि P naught जो है सर वो आपको P1 बाई 2 है. ठीक है, अच्छा है, इसको होल्ड में रखिए. अब नेक्स्ट देखिए हमसे, लेकिन क्या पूछा गया है? हमसे तो पूछा गया कि भैया जब टेम्परेचर जो है T2 है ना, तब बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस थिंग. सो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ दिस थिंग, व्हाट इज़ P2 बाई
पी नॉट, इसकी वैल्यू बताओ तो जाने। बढ़िया है, तो आप देखिए यहाँ पे दिस इज योर P2 बाई पी नॉट, एंड व्हाट इज पी नॉट? पी नॉट इज सर P1 और 2 चला गया आपका ऊपर। सो बेसिकली हमें P2 बाई P1 लिखना होगा, और आपको पता होना चाहिए कि रेडिएशन में दिस पावर रेडिएटेड बाई द सेंसर बाई द मेटल सरफेस, पावर रेडिएटेड इज बेसिकली सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, जो उस मेटल सरफेस का टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा कांस्टेंट, ई कांस्टेंट और एरिया भी कांस्टेंट, यानी कि पावर जो है वो प्रोपोर्शनल है टी टू द पावर 4 के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना log 2, ये वाला 2 को रखो साइड में, P2 बाई P1 की जगह आप लिखोगे T2 बाई T1 होल टू द पावर 4। खत्म। जैसे ही आपने ये लिखा आपका सवाल सॉल्व हो गया। T2 बाई T1, T2 आपका है 3040, आप देखिए 3040, और ये है आपका 760 होल टू दी पावर 4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ इसको कट करेगा 4 से, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है? दिस इज योर बेस 2 इंटू 4 टू द पावर 4 विच इज़ बेसिकली 2 टू द पावर 8। तो आपको दिख रहा है कि अंदर में आपका आने वाला है 2 टू द पावर 9 बेस 2, यानी कि आपका आंसर आ गया 9। सो 9 इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थर्मोडायनामिक्स का ये एक सवाल है। ठीक है, सिर्फ सवाल का लेंथ ज़्यादा है, सवाल मुश्किल नहीं है। जेई मेंस में भी अब तो इस लेवल के सवाल आने लग गए हैं। सवाल में कहता है अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इट्स इनिशियल थर्मोडायनामिक स्टेट एट अ प्रेशर पीआई इतना एंड वॉल्यूम इतना। सो बेसिकली आपको इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम दिया है विच चेंजेस टू फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम इन एन एडियाबैटिक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस सच दैट P3V टू द पावर 5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो बेसिकली यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि आपको इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम इतना है, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम इतना है, और प्रोसेस एडियाबैटिक था जहाँ पे P3V टू द पावर 5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप खुद ही सोचो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, और अगर हम इसको PV टू द पावर गामा से कंपेयर करें तो हमको दिखाई देगा कि गामा जो है वो 5/3 है, यानी आपका गैस जो है वो मोनो एटॉमिक था, यानी F की वैल्यू 3 है। अब ये देख के इतना समझ में आना चाहिए, आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि 5/3 का मतलब है कि गामा 5/3 है और F की वैल्यू 3 है, CV की वैल्यू 3R/2 है, CP की वैल्यू 5R/2 है। ठीक है, ना कंसिडर अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो पहले तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, और हमसे क्या बोलता है? कंसिडर अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस दैट ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द सेम फाइनल स्टेट। लेकिन अब 2 स्टेप में, पहले स्टेप में आइसोबारिक एक्सपेंशन है, ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले स्टेप में ये आपका इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम, ये आपका फाइनल प्रेशर वॉल्यूम, जो हमको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से ग्राफ बनाया गया है। लेकिन अब हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं करने वाले हैं। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आइसोबारिक एक्सपेंशन करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर ये प्रोसेस है 1 and 2, अगर ये 2 स्टेप में सिस्टम को चेंज किया गया है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन द 2 स्टेप प्रोसेस इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे आपके सामने गिवन डेटास है, और हमने अभी अभी पता किया था कि गामा 5/3 है, विच मीन्स F इज इक्वल टू 3, और CP/CV की वैल्यू इतनी है। हमसे पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तो यहाँ पे आप चुपचाप लगा देंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन। सो आई कैन राइट डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। सो डेल्टा U आप लिखेंगे डायरेक्टली फ्रॉम A टू B। तो डेल्टा U होता क्या है? डेल्टा U आपको होता है सिंपली NCV डेल्टा T, राइट। और डेल्टा T की जगह आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा T की जगह आप यहाँ पे लिख सकते थे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, प्लस जब आप बात करेंगे वर्क डन की, राइट, तो ये आपका स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में तो कोई वर्क डन होगा नहीं, प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है। जो भी वर्क डन है वो स्टेप 1 में है, और प्रोसेस आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक में आपका वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो PI और चेंज इन वॉल्यूम बोले तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। आपको बस इसको सॉल्व करना है। अब आप ध्यान से देखिए, CV की वैल्यू होती है 3R/2, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम 3/2 को साइड कर रहे हैं और इसको लिख रहे हैं NR
टी एफ माइनस टी इनिशियल प्लस, ये तो आपके पास लिखा हुआ ही है एज इट इज, पी इनिशियल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हमने इसको ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज एन आर टी एफ आपका हो जाएगा पी एफ वी एफ और एन आर टी आई आपका हो जाएगा पी आई वी आई। सो ये आपको बेसिकली हो गया है पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई प्लस इतना। अब आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट इज़ पी एफ वी एफ? ध्यान से देखिए, ये आपका पी एफ है, ये आपका वी एफ है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपको आने वाला है 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², यानी कि 100 माइनस पी आई वी आई, दिस इंटू दिस आपका सिंपली 100 हो जाएगा, प्लस पी आई आपका है 10⁵ ब्रैकेट v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये आपको हो जाएगा सिंपली 7 × 10⁻³ तो यहाँ पे आप देखिए 3/2 ये आपको नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, माइनस दिस इज 25, दिस इज योर -75 प्लस ये आपका 700 हो गया। सो 700 माइनस दिस इज व्हाट, दिस इज योर 3 5 15 3 7 21 225/2। सो ये आपको बेसिकली सॉल्व करना है। दिस इज़ योर 700 माइनस दिस इज़ 112.5, तो ये कितना हो जाएगा आप देखिए इसको, दिस इज़ गोइंग टू बी योर 587.5 जूल्स, ठीक है। और हमसे अगर यहाँ पे देखिए वर्ड है अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू 588 जूल्स, राइट। सो आप देख सकते हैं सवाल ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, और इसी टाइप से आपका थर्मोडायनेमिक्स हो या फिर आपका हीट ट्रांसफ़र हो सवाल बनता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग बहुत सारा क्वालिटी फिजिक्स कंटेंट के साथ मिलते रहते हैं। ये सॉल्यूशंस आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप और इस तरीके के सवालों को खुद से सॉल्व कर सकें। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।